पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होने से उद्योग धंधे हुए ठप। मजदूरों के सामने 2 वक्त की रोटी का आया संकट। कोरोना वायरस के चलते देश में सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। नतीजा औद्योगिक इकाइयां पूरी तरह से ठप हैं। चाहे वो संबल का हैंडीक्राफ्ट का उद्योग हो, इसका सीधा असर दिहाड़ी मजदूर पर पड़ा है। मजदूरों ने जैसे तैसे लॉकडाउन के दिन बिताए दिए थे, लेकिन दूसरे वेव में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि हालात रहे तो लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे में व्यवस्था ठप रहे तो दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो रहा है। संबल शहर में प्रमुख उद्योग हैंडीक्राफ्ट व उनसे जुड़े कामगारों का हाल जाना। लॉकडाउन लगने से निर्यात भी गड़बड़ाने लगा है। विदेशों को जाने वाली हवाई सेवा पर भी प्रतिबंध लग चुका है। संबल में हैंडीक्राफ्ट सबसे उद्यमी वर्ग को त्रस्त है कि कारीगरों का और बुरा हाल है। कुछ कारीगर अन्य कामों में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस के दूसरे वेव में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश में अपनी पहचान बनाने वाला संबल का हैंडीक्राफ्ट पर संकट गहरा गया है। बंद पड़े कारखानों से मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आने लगा है, तो वहीं मजदूरों का बुरा हाल है। कुछ मजदूरों तो सब्जी फल बेचकर अपना घर चला रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि संबल के सराय तरीन में हैंडीक्राफ्ट का बड़े पैमाने में काम होता है। यहाँ 25,000 लोगों का रोजगार चलता है। साथ ही यहाँ के जो सामान बनता है वह चीन, यूरोप आदि जगहों पर जाता है। चीन में 40% माल सप्लाई होता है और बाकी अन्य देशों में सप्लाई होती है। पिछले वर्ष में लॉकडाउन लगने से हैंडीक्राफ्ट में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद से आज भी कोई काम नहीं हो रहा है। सभी कारखाने बंद पड़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई तो भुखमरी की स्थिति में मजदूरों को 2-4 होना पड़ेगा। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा अजय जी, इससे पहले तो आप क्या नाम है हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे? हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। पिछले 1 साल से बिल्कुल काम बंद है। अब बताओ क्या करा जाए। रोज का खाना रोज का कमाने वाला आदमी है हम तो। बिल्कुल 1 साल से हैंडीक्राफ्ट को कोई काम नहीं चल रहा और बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। और कोई नहीं सोचता आदमी के, गरीब आदमी क्या खाएगा क्या करेगा। बताओ, हम लोगों के लिए तो सोचा, बताओ सब्जी भी नहीं बिक रही है, आप देख रहे हैं। अब बिल्कुल ही वहाँ बिल्कुल ही काफ़ी भी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। नहीं हैंडीक्राफ्ट चल रहा, ना सब्जी वब्जी बिक रही, कुछ चलता ही नहीं है। बताओ, हैंडीक्राफ्ट वालों को तो जो समझ गया कि है ही ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निशात। निशात जी, 1 साल के लगभग लॉकडाउन को लगा हुआ हो गया और देखा जा रहा है कि आपका कारखाना भी बंद है, तो अब जो आसान लग रहे हैं वो भी लॉकडाउन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कारोबार के लिए हैंडीक्राफ्ट से? कारोबार तो बिल्कुल चौपट ही हो चुका। 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगाया था थोड़ा काम चल रहा था, उसके बाद वहाँ लॉकडाउन लगा दिया, जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। मशीनें सारी हमारी बंद हो गई, सारी जाम पड़ी मशीनें। घर का खर्चा करना मुश्किल पड़ लिया, कहाँ से करें। थोड़ा सा काम आया था, सोचा कि लाओ इसको, अपना आप ही कारीगर तो है नहीं, हम खुद ही लेके बैठ जाए, काम अपना हाथ से कर लेते हैं। तो पीछे से सींग नहीं मिल रही है, लॉकडाउन है, माल नहीं आ रही है। तो इतनी परेशानी है, ऐसा लग रहा है कि साला फाकों का नंबर आ जाएगा अगर यही हालत रही तो। कितनी लेबर काम करती थी आपके यहाँ? हमारा लगभग 3 लोग काम करते हैं हम सब। अच्छा। हाँ, तो लेबर का खर्चा निकलता है या? अब लेबर भी कहाँ काम कर रही है जब काम ही नहीं है, हो ही ना पा रही है, काम ही नहीं आ रही है। अब छोटा सारा एक ऑर्डर आया था लेबर का, बोले भी इतने सारे के लिए क्या करें, 1 दिन काम करा लो, 4 दिन खाली फिरा दो। अपने हाथ से ही कर रहे थे, तो वो उसके बावजूद इतनी परेशानी हो रही है, माल नहीं मिल रही है पीछे से। अब थोड़ा सा माल मिला है, सोच रहे हैं इसको तैयार कर लें, तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो रही है, माल भेजे कैसे। कोरियल से माल जाता तो वो भी कह रहा है, बोले भाई ये कोरियल बंद पड़ी है, ज़्यादा करो तो किराया जो चल रहा है 4-4, 5-5 गुना किराया देना पड़ता है फिर उसका। इतना इसमें प्रॉफिट है नहीं। कितना टाइम से आप काम कर रहे हैं? मुझे ये काम करते हुए तो लगभग ऐसा मान लीजिए मुझे 25 साल हो गए इसी काम को। जो मैं सींग की सीट ही बनती है मेरे पास, जो कि विदेशों को जाती है ये।
लेकिन आज तक भी इतना टाइम होने के बावजूद भी हमें कोई भी ऐसा वो नहीं मिला है कि जो हम कुछ तरक्की कर पाते, कुछ भी नहीं ऐसा। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार हमारे लिए कुछ सोचे भाई, ये माल जो बन रहा है, ये जो माल जो बन रहा है तो विदेश को जाएगा, तो इससे हमारे देश की तो तरक्की होगी। तो सरकार हमारे बारे में सोचे कि हमारे लिए भी कुछ करे, लेकिन कुछ नहीं होता। जब तक इस चीज़ से तो ऐसा मान लीजिए हिंदुस्तान का नाम पैदा हो रहा है कि एक ऐसी आइटम बन के जा रही है बाहर विदेशों में, जिसकी कि बहुत अच्छी मानी जाती है वहाँ जा कर के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ताहिर सलामी है। मैं यहाँ की हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, जिस तरह से देखा गया था कि पिछले साल जो कोरोना काल की लहर जो संभल में वो पूरे भारत में थी, तो ऐसे में हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो रुक गया था, वो काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला था, सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी। तो आज की स्थिति देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में पूरी तरह त्राही मची हुई है, और ऐसे में हैंडीक्राफ्ट का काम कैसा चल रहा है और आप लोगों को कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो ऐसा है कि जो नुकसान पिछले साल 2020 में हुए थे लोगों को, उनकी किसी हद तक बाहर का विदेश में कुछ खुलने के बाद यहाँ कुछ हालात ठीक हुए तो कुछ उम्मीद हुई थी कि जो नुकसान की भरपाई हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, ये बहुत तकलीफदेह और नुकसानदेह है। इसमें उस वक्त जो बीच में जितना भी सुधार आया था, जो कुछ थोड़ा सा काम किया था लोगों ने, वो सब खत्म कर दिया। और इस नई यानी दूसरी लहर में कोरोना की, लोग खासतौर से कारीगर हमारे यहाँ का इतना डरा हुआ है कि वो काम करने के लिए घर से निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि ज़िंदगी पहले है, काम बाद में है। भले ही उसके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो घर में पड़ा है अपने बच्चों के साथ। और कुछ जहाँ तक कुछ लोग इस तरह के थे कारीगर काफ़ी के, ऑटो रिक्शा या मतलब ये कहने का कोई फ्रूट का ठेला लगा लिया या किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुसर बसर की है उन्होंने। लेकिन कुल मिला के ज़्यादातर ये है कि कारीगर इतने नुकसान में है कि अब इसको अगर जैसा कि इस वक्त पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं तो चूक हुई है हमारी गवर्नमेंट से इसको समझने में, और इसका इस तरह से कि इसको किस तरह छुटकारा किया जा सकता, कहीं ना कहीं प्लानिंग में कहीं ना कहीं तो कमी रही है। बहरहाल अगर ये दोबारा से लॉकडाउन लगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ के तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग जो इसमें हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं, उनके फाकों का नंबर आ जाएगा, भूखे मरने लगेंगे वो लोग। सर, यहाँ से कहाँ विदेश में कहाँ काम होता है? हाँ, हमारे यहाँ का तकरीबन देखिए, हमारे यहाँ का 1/3 तो जो प्रोडक्ट है वो लगभग चाइना जाती है, जो इस वक्त बिल्कुल बंद है। और उसके बाद ये समझिए कि एक हिस्सा यूएस और बाकी यूरोप। तो इस वक्त तो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में भी बुरा हाल है, और ना माल जा रहा है, ना यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। बल्कि कारोबार के लिए तो आदमी निकलना ही नहीं चाह रहा, अपनी जान बचा के घर में बैठा हुआ है। कितना नुकसान लगभग हो चुका है? भाई मैं समझता हूँ हमारे यहाँ एक साल में हम तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं सरायतरीन, संभल सरायतरीन के अंदर। तो बहुत हुआ होगा तो 25% काम हुआ होगा इस पिछले एक साल में, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। काफ़ी नुकसान है। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कि जब काम नहीं होगा तो नुकसान ही होगा। एक तो काम का ना होना, और फिर घर में रहना, और फिर अब तो सिर्फ काम का नहीं, अब तो लोगों की जानों का नुकसान हो रहा। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर जो काम होता है? लगभग छोटे बड़े 5000 यूनिट्स हैं लगभग। सब बंद है या कुछ चालू है? हाँ, कुछ का जो मतलब ये कहने का लोकल में कुछ कभी थोड़ा सारा बेच ले तो होंगे, वो चालू होंगे, मतलब इस वक्त तो यही कहा जा सकता है कि सभी बंद ही कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर। अरुणाचल में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए आईटीबीपी के जवान प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चितौरा पहुंचा। आईटीबीपी जवान प्रदीप यादव का शव गांव पहुंचने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों की आंखें नम। चंदौसी तहसील के चितौरा गांव के आईटीबीपी
के तैनात जवान प्रदीप यादव अरुणाचल में पेट्रोलिंग के दौरान फिसलने से बर्फीली पहाड़ियों में गिर गए थे, जहां उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां आज पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में विद्युत विभाग के अधिकारियों से परेशान संविदा कर्मियों ने कोरोना काल में हड़ताल करने की धमकी दी है और लगाए हैं हाय हाय के नारे। विद्युत विभाग के अधिकारियों पर संविदा कर्मियों का रिश्वत मांगने का आरोप। संविदा कर्मियों ने कहा है कि उनके वेतन से हर महीने 1-1 हजार रुपए की रिश्वत लेने की करते हैं मांग। रिश्वत नहीं देने से नौकरी से निकाल देते हैं अधिकारी। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि सोमवार तक अगर बड़े अधिकारियों ने नहीं सुनी उनकी फरियाद तो 700 बिजली विभाग संविदा कर्मी करेंगे हड़ताल। मामला जनपद के विद्युत विभाग से संबंधित संविदा कर्मियों का है, जहां एक तरफ कोरोना काल में जनपद में लगभग 700 विद्युत संविदा कर्मी विद्युत विभाग को रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं संविदा कर्मियों का अपने अधिकारियों का आरोप है कि वो संविदा कर्मियों से हर महीने उनके वेतन से 1-1 हजार रुपए रिश्वत मांगते हैं। अगर कोई संविदा कर्मी रिश्वत के 1 हजार रुपए नहीं देता तो उस व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से नौकरी से निकाल दिया जाता है। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकारी कर्मचारी कोई ना कोई बहाना बनाकर इस कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हैं और 700 संविदा कर्मी रात दिन विद्युत विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब संविदा कर्मियों के अधिकारियों को रिश्वतखोरी, झूठी कार्रवाई करने पर विद्युत विभाग को चेतावनी दी है कि अगर जिन संविदा कर्मियों पर झूठी कार्रवाई की और अगर उनको वापस नहीं लिया गया तो जनपद के 700 विद्युत संविदा कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे जनपद में विद्युत आपूर्ति बाधित होगी, जिससे जिम्मेदार जनपद के अधिकारी ही होंगे। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। चंदोजी, हाईडेल में आप सारे संविदा कर्मी इकट्ठे हैं जी, किन मांगों को लेकर इकट्ठे हैं और ये किस बात के लिए नारे लगा रहे हैं? सर, हम इकट्ठे इस बात के लिए हैं कि संविदा कर्मचारी पे इस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जबकि कोरोना काल में सभी सरकारी कर्मचारी अपने अपने घरों पे कोरोना का बहाना बना के घर में बैठे हुए हैं और संविदा कर्मचारी केवल कार्य कर रहा है, बिजली व्यवस्था चला रहा है, जिसके चलते हो ये रहा है कि 8 घंटे की जगह उससे 24-24 घंटे काम कराया जा रहा है और बिना वजह जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बिना वजह किसी न किसी बहाना बना के बाहर निकाला जा रहा है। इसमें हुआ यह है कि पवासा बिजलीघर के अवर अभियंता जयवीर सिंह जी द्वारा 2 कर्मचारियों पर बेवजह FIR की गई है, जबकि उनका कोई गुनाह नहीं था। इसमें उन्हें केवल इस बात पर हटा दिया गया कि किसी कर्मचारी का कोरोना काल में और आचार संहिता में लगी हुई थी, उनका स्थानांतरण बेवजह कर दिया गया, केवल कंपनी का बहाना बनाकर। जबकि कंपनी वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा है, और अधिकारी से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कंपनी ने कहा गया है। दोनों कभी एक पास नहीं आ रहे हैं। इसमें एक कंपनी हमारी जो आई हुई है वो ये कह रही है कि 30 से 40 हजार रुपये कर्मचारी हमें चाहिए और 1000 रुपये पर महीने अपनी सैलरी से हमें दें। इसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हर कर्मचारी पे, जो कर्मचारी इसका विरोध कर रहा है उसे झूठा आरोप लगा के उसे बाहर करा जा रहा है। 1000 रुपये महीने किस बात के मांग रहे हैं आपसे? सुविधा शुल्क। मतलब आप संविदा कर्मी है? संविदा कर्मचारी सुविधा शुल्क देगा। तो कौन मांग रहा है ये आपसे? ये हमारा अभियंता द्वारा भी दबाव डाला जा रहा है और कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा भी दबाव डाला जा रहा है। तो आप सब लोग किस लिए इकट्ठे हैं यहाँ पर आज? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि विभाग में जो सरकारी कर्मचारी घर पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो कर्मचारी उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न बंद हो। जो कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं वो सभी कर्मचारी काम पर वापस लिए जाएँ और जो सुपरवाइजर द्वारा प्रतिभूति के नाम पर पैसे मांग रहे हैं 30-40 हजार रुपये या 1 हजार रुपये पर महीने के हिसाब से, वो बंद किए जाए। वो किस लिए मांग रहे हैं? वो केवल अपनी सुविधा के हिसाब से मांग रहे हैं कि हमें, जैसे कोई कर्मचारी 30 साल से काम कर रहा है, उसके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो 30 हजार रुपये इस बात के चाहिए उन्हें। तब रखेंगे वो? तब रखेंगे। यानी रिश्वत चाहिए, खुली तौर पर रिश्वत चाहिए। और जो नए आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई? हमारी मांग पूरी नहीं होती तो सोमवार से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो स्वतः ही अपने घर पे चले जाएंगे। अच्छा, पूरे बहिष्कार। पूरे जनपद में कितने संविदा कर्मी हो आप लोग? विद्युत विभाग 700 संविदा कर्मचारी हैं पूरे संभल जिले में। सारे लोग चले जाएंगे? वो सब अपने घर पे चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संविदा अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता सभी की होगी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस अधीक्षक का कोरोना कर्फ्यू पर एक्शन। धारा 188 में 120 मामले किए दर्ज और 6000 लोगों के चालान काटे।
लगातार कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के निर्देशन पर लगातार पुलिस सिंघम के अंदाज में जनपद में पुलिस का डंडा तो चला, लेकिन यह डंडा भी चला तो मगर कोरोना गाइडलाइंस और कर्फ्यू कोरोना का उल्लंघन करने वालों लोगों के लिए जो बाजार में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। इस बीच पुलिस ने किसी को मुर्गा बनाया तो किसी के कंधे पर साइकिल रखवाकर उन्हें दौड़ाया। आवश्यक वस्तुओं के अलावा चोरी छुपे दुकानें खोलकर सामान बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराएगी। इधर जनता से पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने अपील की है कि बेवजह घरों से न निकलें, चेहरे पर मास्क लगाएं, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। जनपद संभल में जो कोरोना कर्फ्यू इस समय लागू है उसके पालन के लिए पुलिस के द्वारा हर एक थाने में तथा जो कस्बे और हमारे यहाँ के बाजार हैं वहां पर लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 120 मामलों में धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और करीब 6000 लोगों का चालान किया गया है। मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में समाज व पुलिस का साथ दें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और जब बहुत ही जरूरी हो तभी बाहर जाएं। जिन लोगों को आवश्यक कार्य हैं वो उस कार्य का प्रमाण जैसे कि दवा की पर्ची अथवा अन्य इस तरह के डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलें। धन्यवाद।